सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का बिलीव हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर लोग बिलीव करके सोशल मीडिया को देखना शुरू करा। लेकिन सोशल मीडिया की इस तरीके से अगर चैनलों को उड़ा दिया जाएगा, इस तरीके से डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा, तो आप बताइए कि कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए जो ये हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। 4 PM जो चैनल है वो सरकार से सवाल करते थे, और पत्रकारों का काम ही है कि सरकार से सवाल करें। पत्रकार क्या चाटुकार बनने के लिए हुआ है क्या? जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने तो पूरी तरीके से अपने आप को ख़त्म कर चुके हैं, वो पूरी तरीके से चाटुकार बन चुके हैं। वो पूरी तरीके से ऐसा है कि उन्होंने देश में माहौल इस तरीके की पैदा किया है, तो सबसे पहले तो उन चैनलों को डिलीट करना चाहिए था। देश भर में पहलगाम का मामला चल रहा है, उसके उलट अब लगातार सोशल मीडिया पे कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया को ही चुनौतियाँ झेलनी पड़ रही हैं। तमाम ऐसे चैनल हैं जिनको बैन किया जा रहा है, जिनको सरकार के द्वारा ये हवाला दिया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, और तमाम ऐसे चैनल हैं जो बंद किए जा रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया पे जो काम करते हैं, यूट्यूबर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं या पत्रकार हैं, तमाम ऐसे लोग सोच रहे हैं कि अब यूट्यूबरों का क्या होगा, जो सोशल मीडिया पे खबरें दिखाते हैं उनका क्या होगा। मेरे साथ जून मैसी जी हैं, ये भी अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं, पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं। इनसे जानेंगे कि जिस तरह से लगातार मैम चैनलों को बैन किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, डिमोनेटाइज किया जा रहा है, इसको कैसे देखती हैं? 4 PM एक बड़ा चैनल है जो 7 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसको भी अब बंद कर दिया गया है, इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, जो सरकार से सवाल करते हैं उनको इस तरीके से बंद कर देते हैं, ठीक है। जो 4 PM जो चैनल है, मैं भी देखती थी उस चैनल को। वो चैनल कोई ऐसी बातें नहीं। वो एक बात बताइए, इस देश के अंदर सवाल करना क्या गुनाह है? सवाल करना क्या गुनाह है? चाहे इस मुद्दे पे हो, चाहे किसी भी मुद्दे पे हो। हमने सरकार को बनाया, इस सरकार को जो है मोदी सरकार को, खास करके बीजेपी की जो सरकार है, इसको हमने किसने बनाया? जनता ने बनाया। तो जनता की हर मुद्दे का सवालों का जवाब कौन देंगे? सरकार देंगे या कोई दूसरा आके देंगे? क्या हम जाके इंग्लैंड पहुंच जाए, हम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से जाके बोले क्या कि नहीं आप जवाब दीजिए? हम उनको जाके बोले क्या? हम जाके क्या अमेरिका के राष्ट्रपति को बोले कि जवाब दीजिए? हम किससे बोलेंगे? हम प्रधानमंत्री जी को इसे बोलेंगे ना कि प्रधानमंत्री जी हमें जवाब दीजिए। तो तमाम जो सवाल और जवाब करने का जो तरीका था, जो डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र का कहीं ना कहीं चौथा जो स्तंभ है उसको हिलाने की कोशिश करें, क्योंकि मेन जो चौथा स्तंभ होते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने तो पूरी तरीके से अपने आप को ख़त्म कर चुके हैं। वो पूरी तरीके से चाटुकार बन चुके हैं। वो पूरी तरीके से ऐसा है कि उन्होंने देश में माहौल इस तरीके की पैदा किया है, तो सबसे पहले तो उन चैनलों को डिलीट करना चाहिए था। सबसे पहले जो है उन्हीं चैनल को बंद कर देना चाहिए था। और सबसे पहले जो है वो लोग पाकिस्तानियों को बिठा के चैनलों पे हमारे देश के लिए किस तरीके से अभद्र तरीके से बातें करते हैं। तो सबसे बड़ा तो बदतमीज, सबसे बड़ा तो देशद्रोही तो वो लोग हैं जो तुम लोग पाकिस्तानियों को बिठा रहे हो। तुम लोग देश जिससे सवाल करना उनसे सवाल नहीं कर रहे हो, तुम पाकिस्तानियों को बिठाने का क्या मतलब बनते हैं? अभी 4 PM की बात आए, चाहे HN की बात आए, ये तमाम जो चैनल है फॉरएवर न्यूज़, तमाम जो चैनलों को जो बंद कर दिया, ये उड़ गया है चैनल, तमाम चैनल है। तो आप एक बात बताइए कि इस तरीके से हर चीज़ों के ऊपर जो सरकार इस तरह कार्रवाई कर है, तो ये चीज़ गलत है। इसको क्या है, देखिए देश के अंदर किससे सवाल करेंगे? हम सरकार से तो सवाल करेंगे। किस चीज़ का दिक्कत हो रहा है तो सरकार से सवाल करेंगे। उस सवालों का अगर जवाब सरकार नहीं देंगे और इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो कैसे होगा? क्योंकि जो मेन स्ट्रीम चैनल है उन्होंने तो सवाल करना भूल गए हैं। जो उनका काम था उन्होंने वो चीज़ करना भूल चुके हैं। वो क्या करते हैं? वो उल्टा सीधा बातें करते हैं। वो जिस चीज़ों के लिए आप पहले जो हाय तौबा करके पूरी तरीके से तुम लोग मीडिया बोलते साथ ही लोग पैसे खौफ खाते थे। मीडिया बोलते से नेताओं का थर थर पैर कांपते थे। लेकिन आज मीडिया बोलते साथ ही किसका कांपते हैं? मीडिया को उल्टे पे भगा क्यों रहे? क्यों गोदी मीडिया नाम दे रहे? किस लिए दे रहे? क्योंकि उनका जो काम है वो नहीं कर रहे थे। इसी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का बिलीव हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर लोग बिलीव करके सोशल मीडिया को देखना शुरू करा। लेकिन सोशल मीडिया की इस तरीके से अगर चैनलों को उड़ा दिया जाएगा, इस तरीके से डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा, तो आप बताइए कि कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए जो ये हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। 4 PM जो चैनल है वो सरकार से सवाल करते थे, और पत्रकारों का काम ही है कि सरकार से सवाल करें। पत्रकार क्या चाटुकार बनने के लिए हुआ है क्या? पत्रकारों का काम है कि सरकार से सवाल करें। कौन है दोषी, कौन है जिम्मेदार? तमाम सोशल मीडिया के हवाले से जो खबरें आ रही थी, राष्ट्र विरोधी खबरें आ रही थी, इसी वजह से तो सरकार ने लगाम लगाई है। देखिए, राष्ट्र विरोधी, अगर सरकार से सवाल करना राष्ट्र विरोधी नहीं होते,
ठीक है। सिक्योरिटी से जो है उन्होंने, सरकार ने खुद बोला इस चीज़ों के लिए, चाहे इस मैटर के लिए हो, चाहे मैं अब नाम नहीं लूँगी क्योंकि नाम लेंगे तो फिर से आपके चैनल पे भी दिक्कत आ जाएगा। सिक्योरिटी रीज़न कुछ भी हो, उसका जिसका हवाला दे के करा है ना, सिक्योरिटी रीज़न आप अपने उस चीज़ों को मान भी रहे हो, गलती को मान भी रहे हो, उसके बाद अगर चैनल के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो ये चीज़ तो आप क्या है, लोकतंत्र का आवाज़ को दबाने की कोशिश करें। आप लोकतंत्र की जो आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश करें। रोजगार के लिए कौन सवाल करेगा? तुम तो सबको हिंदू मुसलमान में उलझा रखा है। तो हिंदू मुसलमानों में सब उलझते रहेंगे तो रोजगार का कौन बात करेगा? रोजगार के लिए किसने बोला था? मोदी जी ने बोला था ना कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। महंगाई कम करने के लिए किसने बोला था? मोदी जी ने बोला था ना। मोदी जी ने ये बोला था कि डॉलर का रेट क्या होगा, कम होगा, हमारे रुपये का रेट बढ़ेगा। हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करवाने का सपना किसने दिखाया था? मोदी जी ने दिखाया था। तो मोदी जी से सवाल नहीं करके क्या हम जाके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को जाके सवाल करें? हम क्या अमेरिका के राष्ट्रपति से सवाल करें? तो जो सवाल करते हैं, जो साहस करके पत्रकारिता कर रहे थे, तो अगर उनका चैनल इस तरीके से उड़ा दिया जाएगा तो आप खुद समझे कि जो पत्रकार है उनको कोई कहीं से कहीं सपोर्ट नहीं है। इंडिविजुअली करें। आज आप कर रहे हो ना, आप इंडिविजुअली कर रहे हो। आप अपनी पॉकेट का पैसा खर्चा करके पेट्रोल भरते हो, आप आते हो, आप पैसा खर्चा करते हो, आप यहाँ पहुँचते हो, उसके बाद आप लोगों की आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश करें। आप दलितों के, गरीबों के, किसानों की आवाज़ उठाने के काम करते हैं, लेकिन आपको कहीं से फंडिंग तो हो नहीं रहे, ना कोई फंडिंग देने वाला है, ना आपको ऐड देने वाला है, क्योंकि बड़े चैनलों को फंडिंग देने वालों की कमी नहीं है। बड़े चैनल वालों का, बड़े बड़े उद्योगपति का चैनल है तो उनके लिए कमी नहीं है, लेकिन वो लोगों का जो काम है वो लोग काम नहीं कर रहे। तो ये छोटे छोटे जो यूट्यूबर है वो ये सारे काम कर रहे थे। और ये जो 4 PM है ये तो बहुत बड़ा चैनल है, लेकिन उनके साथ जो ये चीज़ हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। सरकार अगर इस तरह की कार्रवाई करे, देखिए पहले की जो सरकार होते थे, पहले की सरकार में क्या होता था कि इस्तीफा दे देते थे, लेकिन अभी की जो सरकार है, ये नया भारत की जो सरकार है, इसमें आपने देखा किसी भी मुद्दे पे कुंभ में कितना लोग खत्म हो गए थे, उसके लिए कौन जवाबदेही? कुछ नहीं पता। आप बताइए, ट्रेन दुर्घटना बार बार होते हैं, ठीक है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पता नहीं है। सिर्फ रील बनाने में हमारी मंत्री को फुर्सत नहीं है। ठीक, अभी जो इतना बड़ा काम हुआ है, लेकिन उसके लिए जवाबदेही कौन है? जिम्मेदारी तो लिया है, लेकिन इस्तीफा कौन देगा? कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। यानी कि आप सवाल मत करो, किसी से भी कोई भी सवाल मत करो। सवाल ये है कि ऐसे में क्या यूट्यूबर जो हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं या जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें दिखाते थे, क्या वो डर जाएंगे या जो है आगे काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है जब आपका बैकबोन, यानी कि आपका जब पैसा का आर्थिक, जो कहते हैं ना कि पहले आप आर्थिक तौर से तोड़ दो, इनको तोड़ देंगे तो आपके पास अगर पैसा नहीं होगा घर से बाहर निकलने के लिए, तो आप कैसे बाहर निकलोगे? आपका तो मनोबल तो है, लेकिन बाहर आप उड़ते हुए तो आओगे नहीं, कहीं पंख तो लगा हुआ है नहीं। आप यहाँ तक पहुँचने के लिए, किसी जगह पे पहुँचने के लिए, किसी से बाइट लेने के लिए, कि खबरों को चलाने के लिए आपकी फ़ोन में नेट होना ज़रूरी है, यानी कि आप पैसे से नेट आएगा। आप बाहर निकलोगे तो आप तो पानी उड़ते के, तो आप पंख तो दे नहीं रखा है आपको, आप तो उसमें पेट्रोल भर के आओगे गाड़ी में, तो आपके पास पैसा तो होगा नहीं, तो पेट्रोल कहाँ से भरेंगे? तो सबसे पहले आर्थिक तौर से तोड़ दिया जाए। आर्थिक तौर से जब तोड़ देंगे ना, तो उसके बाद मनोबल अपने आप टूट जाएगा। देखिए, जब भारत आज़ाद होने से पहले 1857 में क्रांति हुए थे। 1857 में जो क्रांति हुए थे ना, उस वक्त क्या हुआ था, जब ब्रिटिश लोग हैं वो पूरी तरीके से देश से सफाई हो गए थे। ठीक है, उस क्रांति को क्यों नाकामी बोलते, कि कामयाब नहीं हुआ उस वक्त? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देश में बहुत सारे गद्दार। लेकिन उसके बाद फिर से सरकार जो ब्रिटिश है वो फिर से हमारे देश में राज कर पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही बहुत सारे राजा महाराजा ने उनको सपोर्ट करा, और जब ब्रिटिश यहाँ पर आए उसके बाद ही उन्होंने क्या बनाया? टैक्स। जो हम लोग आज टैक्स देते हैं ना, वो तब बनाया हुआ एक्ट था। ठीक है, पुलिस एक्ट कब बनाए? तब बनाए हुए एक्ट थे। ठीक है, जो हम टैक्स देते हैं ना, टैक्स भी उसी टाइम देना था जो ये DMC ये जो बनाया था ना, यानी कि कलेक्टर का मतलब होता है कलेक्ट करना, यानी कि कलेक्ट करना। वो कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देते थे। तो क्या होता था, उस वक्त कलेक्शन करता था, तो तब ये सारे टैक्स लगाते थे। इनकम टैक्स दे दो, आप ये इस राज्य से उस राज्य में जाने का, हाँ, उसका टैक्स दे दो। हर जो टैक्स, जितना भी टैक्स लगे हो ना, ब्रिटिश टाइम में लगे हुए थे। क्यों लगाए? क्योंकि आर्थिक तौर से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि आर्थिक तौर से जब इंसानों को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश उस टाइम देख रहे थे कि इनके पास हथियार कहाँ से आए। 1857 की क्रांति बहुत अच्छे से सक्सेस हो जाते अगर गद्दार नहीं होते तो। लेकिन 1800, एक मिनट सुन लीजिए, उस वक्त नाकाम हो गया क्योंकि कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे पास गद्दार थे। और ब्रिटिशर्स ने ये दिमाग लगाया कि इनके पास हथियार कहाँ से आए, क्योंकि उस वक्त जो है सब लोगों ने मदद किया। एटलीस्ट जो वैसा होते थे ना, उन्होंने भी सपोर्ट किए थे उस क्रांति में। ठीक, क्योंकि पैसे की सपोर्ट किए थे, हथियार की सपोर्ट करते। कहाँ से आएगा?
आएगा, बिना पैसे से कुछ चीज़ आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो पैसे की ज़रूरत थी। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ, जब पैसा इंसानों के हाथ में नहीं रहेगा तो पूरी तरीके से इंसान टूट जाते हैं। तो वही चीज़ है, अगर आपका आज यूट्यूब चैनल बंद हो जाए, आपकी अर्निंग सोर्स क्या है? यूट्यूब चैनल से आते थे। कोई सरकार आपको तो दे नहीं रहे, ना कोई आपको दे रहे हैं। तो आपकी जब आर्थिक चीज़ आपका अगर डिमोनेटाइज हो जाए, आपका चैनल डिमोनेटाइज कर दिया, जिस चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया, गायब कर दिया जिस चैनलों को, आप बताइए जब आर्थिक उनका कमर तोड़ दे फिर क्या करेगा? इसी वजह से सरकार इस चीज़ों को करा है कि आर्थिक तौर से पूरी तरह से तोड़ दिया जाए, इसलिए आवाज़ को दबाने की कोशिश। यूट्यूब को सरकार क्यों बंद कराना चाहती है? यूट्यूब जो तमाम चैनल चल रहे हैं, जैसे लोकतंत्र टीवी हो या तमाम और चैनल हो जो सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें दिखाने का काम कर रहे थे, सरकार क्यों बंद करना चाहती है? क्योंकि देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से उन्होंने अपने उसमें कर रखा है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो सच्चाई दिखा रही है ना। मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ से सच्चाई दिखा रही है? मेन स्ट्रीम मीडिया हिंदू मुसलमान करने से उनको फुर्सत नहीं हो रहा है। आप एक बात बताएं, सबसे बड़े जो है देशद्रोही तो वही लोग हैं जो पाकिस्तानियों को बिठा के पाकिस्तानियों को हमारे देश में गालियाँ दिलवा रहे हैं। तो सबसे बड़ी देशद्रोही तो हो रहे हैं। सबसे पहले तो डिमोनेटाइज उनका चैनल होना चाहिए, लेकिन उनका चैनल नहीं हो रहा है क्योंकि वो लोग सब मोदी माला जपते रहते तो सब लोग सुरक्षित है। आप भी मोदी माला जपते रहे तो आपका चैनल सुरक्षित है। लेकिन जो सरकार से सवाल करेंगे उन्हीं के ऊपर ही एक्शन होगा। इसीलिए तो एक्शन है। 4 PM क्या करते हैं? सरकार से सवाल करते हैं। देखिए, सरकार से तो सवाल होगा ना, किसी से जाके सवाल करेंगे? सरकार की जिम्मेदारी है ना सारी चीज़ों को देखने के लिए। हम सरकार को इसीलिए बिठा के रखा है कि उड़न खतौड़ा में उठ के आप घूमते रहे, रेड कारपेट में आप घूमते रहे। हम इसीलिए तो नहीं बिठाया था ना, हमने इसीलिए बिठाया था कि देश का अच्छे से आप देखभाल करें, आप युवाओं को नौकरी दे, देश को मजबूत करें। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसानों का नारा दिया था, देश को मजबूत किए थे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? इस बात को आप देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। लेकिन उनसे सवाल कौन करेगा? जो सवाल करे उनका चैनल बंद कर देते हैं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम है, जिसका मेन स्ट्रीम का काम था वो नहीं करे। आज लोगों का विश्वास सोशल मीडिया पे हो, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो ढूंढ के लेके आते हैं, खबरों को ढूंढ के लेके, खोज खबर करके ढूंढ के लेके आते हैं, सच्चाई को लोगों के सामने दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिसिटी मिल रहा था, जिसकी वजह से सच्चाई लोगों तक पहुंच रहे थे। जो गोदी मीडिया जो दिखा रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं आप एक बात बताइए, अभी यह हादसा हुआ उसमें मुसलमानों का एंगल तो दिखा रहे कि धर्म पूछा, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखा रहे जिस चीज़ों को दिखाना, जिन मुसलमानों ने मदद करी वो चीज़ नहीं दिखा रहे, क्योंकि वो एंगल कहीं ना कहीं हिल जाएगा। इसी चक्करों में इनको ये लगता है कि इनकी एजेंडा जो है वो एजेंडा इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया उनकी काबू से बाहर है। जबकि मोदी जी सोशल मीडिया को सपोर्ट करने वाला मोदी जी है। पहले मोदी जी ने जो यूट्यूब चैनल बोला था, कह रहे थे ना मेरे चैनल को भी सपोर्ट करो, लाइक करो, फॉलो करो, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, आज क्यों ऐसा हो रहा है? और तुरंत हो रहा है। जो सरकार से सवाल करेगा, लोकतंत्र के नाम पे जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये चीज़ गलत है। चैनल वापिस होना चाहिए, क्योंकि देखिए लोगों का आवाज़ है, ये जनता की आवाज़ है, और जनता की आवाज़ अगर पत्रकार उठाना बंद कर देना तो सरकार अपनी मनमानी करेंगे। शुक्रिया मेंबर, धन्यवाद। तो देखिए, तमाम वो बड़े सवाल हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो तमाम बड़े बड़े सवाल उठाए जाते रहे हैं और सरकार से सवाल पूछते रहे हैं। तमाम बड़े पत्रकार हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को उठा रहे थे, लेकिन अब लगातार उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, हवाला दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।